चार साल से कैंसर पीड़ित पति की सेवा करते पत्नी रो पड़ती है। पति की गंभीर बीमारी और 3 बेटियों की परवरिश के कारण जिंदगी अब बोझ सी बन गई है। इसके साथ ही शासन से भी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन आश्वासन मात्र मिला है। क्या फायदा ऐसी योजनाओं का जो हितग्राहियों तक न पहुंच पाए। अपने पति की गंभीर बीमारी के लिए एक पत्नी योजनाओं के सहारे शासन से मदद मांग रही है, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद एक आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। 3 बेटियों के साथ घर गृहस्थी के खर्च ने पत्नी सोनम को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन हिम्मत न हारने वाली पत्नी सोनम ने एक बार फिर भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस को बच्चों की परवरिश एवं पति के इलाज के लिए लिखित आवेदन देकर मदद की गुहार फिर लगाई है। पीड़िता की माने तो सरकार भले ही तमाम योजनाओं की दलीलें देती हो, लेकिन हकीकत में योजनाएं दिखावा साबित हो रही हैं। दरअसल मामला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित पुलावली पंचायत के ग्राम पुरहे का है, जहां 4 साल से गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित अपने पति मनोज कुमार के साथ तमाम संघर्षों से जूझते हुए पत्नी सोनम कहती है कि सरकार की योजनाएं हमारे लिए दिखावा मात्र है। हमारे पति पिछले 4 साल से कैंसर से पीड़ित हैं। उनके इलाज के लिए सरकार की योजनाओं का फायदा लेने के चक्कर लगाते लगाते आज घर बैठ गए हैं, लेकिन कोई भी आर्थिक मदद या सहायता प्रशासन के माध्यम से नहीं मिल पाई है। ये कहते कहते सोनम रो पड़ती है। वो कहती है पति मनोज में 10 से 12 लाख रुपए खर्च होने के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मेरी बेटियां हैं जिनके लिए पढ़ाई का साधन भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। सोनम ने बताया कि अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कहा कि ग्वालियर के एनजीओ के माध्यम से कुछ आर्थिक सहायता मिली थी जो इलाज में लगा दी। सोनम बताती हैं कि उसके पति गुजरात के सूरत में पानी पूरी बेचने का काम करते थे। 2018 में कैंसर से पीड़ित हो गए। जितना जो कुछ था सब पैसा कैंसर के इलाज में लग गया है। अब परिवार व रिश्तेदारों से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। पति का उठना बैठना चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया है। अब मुझे ही लैट्रिन बाथरूम उठाकर ले जाना पड़ता है। बस इन्हीं की सेवा में सारा दिन लगे रहते हैं। ऐसे में सरकार की मदद भरी योजनाएं और रिश्ते नाते सब दिखावा है। जिंदगी से टूट गई हूँ। अब तो इससे अच्छा है ईश्वर मुझे उठा ले। यह कहते कहते अपने बच्चों की तरफ देखकर सोनम की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। फिर खामोश निगाहों से सोनम कहती है कि हमारी तो जिंदगी कट गई। इन बेटियों का जीवन केवल संवर जाए, इसलिए शासन से फिर से मदद की गुहार लगाई है। जब से ऐसे ही लेटे हुए हैं, कुछ मतलब उठ चलना फिरना नहीं हो पा रहा। पैसा को भी ऐसी कंडीशन में कौन खिदमत करता है, कौन उठाता कराता? मेरे घर में आपकी पत्नी जी। कभी आपको ऐसा लगा आपकी पत्नी को झुंझलाहट हुई हो आपके बारे में लेके? नहीं, एकदम शुद्ध प्रति। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? उसके बारे में धन जी सर, इलाज के लिए तो बहुत परेशान हुए हैं। हमें दिल्ली में थोड़ी बहुत मदद मिली है एनजीओ की तरफ से, बाकी तो हमने कैसे भी करके इधर उधर से कर्जा लेके ही मैनेज किया था सर। फिर उसके बाद सर अपने भिंड एनजीओ से मतलब नहीं मिल पाई। अपने भिंड एरिया के किसी भी एनजीओ से अपना ऐसा कांटेक्ट नहीं हुआ कि हमारी मदद हो सकती। और अभी भी मेरी यही कोशिश है सर कि हमें कोई ना कोई ऐसा एनजीओ या कोई भी ऐसा मदद वाला मिल जाए जिससे हमारी बीमारी में थोड़ा मदद मिल सके और मेरी ज़िंदगी आगे थोड़ी आरामदायक हो सके। आपने कलेक्टर को आवेदन दिया है मदद के लिए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? जी सर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमसे जितनी मदद होगी हम पूरी तरह करेंगे। फिर आगे देखो क्या होता है सर। परिवार का भरण पोषण कैसे चल रहा है? कितनी बेटियां हैं? जी सर, मेरे पास 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और परिवार के भरण पोषण के लिए सर हम 4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और मेरे छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए मैं 2-2 दाना के लिए इधर उधर भटकती हूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रही हूँ सर। कैसे भी करके मैंने 2000 रुपया से एक छोटी सी दुकान डाली थी, उसी से ग्वालियर में अपना भरण पोषण चला रही थी। यहाँ पे वो भी नहीं हो पा रहा है सर। पति क्या क्या करते थे पहले? सर अपना पानी पूरी का मजदूरी का काम करते थे वहाँ पे गुजरात में, सूरत में। बस बच्चों का पेट भरता था, 2 टाइम की रोटी आती थी और पढ़ाई होती थी। जो कि मेरी सोच ये थी कि हम खुद भी बिछ जाएंगे पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे सर, वो नहीं कर पाए। अब
उसके लिए हमें बहुत रोना आता है। पति का उठना बैठना बिल्कुल से नहीं हो पा रहा है, तो कौन खिदमत करता है उसकी? जी कोई नहीं सर, मैं अकेली उनको पूरा दिन उठाना रखना इधर उधर। अपने गांव मोहल्ले से कोई अगर लड़का मिल जाता है खड़ा, उसको बुला लेती हूँ तो आ जाता है, नहीं तो पूरा दिन सर अकेले ही करना होता है। यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? यहाँ सर कंटिन्यू 2 महीना हो गया है, और दो महीने तक मैं हॉस्पिटल में अकेली ग्वालियर में ऐसे ही संघर्ष करती रही। सारे लोग हॉस्पिटल में भी देख देख के सब बोलते थे कि कैसे तुम अकेले कर पाती है, लेकिन करना तो मुझे ही है सर, कोई दूसरा है ही नहीं मेरे पास। को हमने मार्क किया है जिसमें से हमको प्रस्ताव शासन को स्वेच्छाण दान से प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव चाहिए। कितना सर उसको सहायता मिलने की संभावना है? वो उसको परीक्षण करके संबंधित शाखा पुटअप करेंगे, क्योंकि उनका एस्टीमेट वगैरह उनको उसमें लगना होगा, तो एस्टीमेट के हिसाब से वो प्रस्ताव जाएगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।